देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसे लास्ट तक सुनने के बाद आप भी रात में अकेले खेत में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उस रात गेहूं की बालियां खुद ब खुद झुक रही थीं। कोई उन्हें नीचे दबा रहा था। मैं खेत के बीच खड़ा था, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी मेरे सामने सीधी खड़ी फसल एक एक करके ऐसे दब रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज उनमें से रास्ता बना रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भागूं या वहीं खड़ा रहूं, क्योंकि जो भी था वह मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो चीज करीब आ रही थी, कुत्ते अचानक चुप हो जाते थे। उस सन्नाटे में मेरी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। उस दिन सुबह तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हम लोग गेहूं की कटाई के लिए तैयार हो रहे थे। गांव में हर साल की तरह इस बार भी सबके खेतों में हलचल थी। मेरे चाचा ने कहा था कि इस बार रात में भी कटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। मैंने पहले मना किया था, लेकिन मजबूरी में रात को जाना पड़ा। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि खेतों में रात को ज्यादा देर मत रुका करो, खास करके कटाई के समय। पर हमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमें लगा यह बस पुराने जमाने की डराने वाली कहानियां हैं। रात करीब 11 बजे हम 3 लोग खेत पहुंचे। मैं, चाचा और मेरा दोस्त पप्पू। शुरुआत में सब ठीक था। हम हंसी मजाक करते हुए काम कर रहे थे। चांदनी हल्की थी, लेकिन काम चलाने लायक रोशनी मिल रही थी। अचानक पप्पू ने कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। हमने सोचा कोई और किसान होगा, लेकिन आसपास कोई दिख नहीं रहा था। फिर भी वो आवाज बार बार आ रही थी, जैसे कोई सूखी फसल पर धीरे धीरे पैर रख रहा हो। कुछ देर बाद चाचा अचानक चुप हो गए। मैंने देखा कि वो एक ही दिशा में घूर रहे थे। मैंने पूछा तो उन्होंने धीरे से कहा, वो देख। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस गेहूं की लंबी कतारें और बीच बीच में अंधेरा था। तभी अचानक एक जगह की फसल ऐसे हिलने लगी जैसे कोई उसमें बैठा हो। हवा अब भी नहीं चल रही थी, फिर भी वो हिस्सा अलग ही तरह से हिल रहा था। पप्पू डर के मारे पीछे हट गया और उसने कहा कि ये वही जगह है जहां पिछले साल एक आदमी की लाश मिली थी, बिना किसी निशान के। हमने काम रोक दिया और वहीं खड़े होकर देखने लगे। तभी अचानक उस हिलती हुई जगह से एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई सूखी चीज घसीट रहा हो। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। चाचा ने धीरे से कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम मुड़ने लगे, हमारे पीछे भी वही आवाज सुनाई देने लगी। अब वो चीज सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह हमारे चारों तरफ थी। पप्पू
अचानक चिल्लाया और भागने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिना पीछे देखे भागता चला गया। उसके भागते ही सब कुछ एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि चाचा मेरे बगल में नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, उनका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दूर कहीं से वही धीमी खरखराहट फिर से सुनाई देने लगी। मैंने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा और जो देखा उसने मेरी रूह कपा दी। गेहूं की बालियां एक सीधी लाइन में झुकती जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज जमीन के बहुत करीब होकर रेंग रही हो। वो सीधा मेरी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज किए। और इस बार मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रही है। मैं भागने ही वाला था कि अचानक मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, गेहूं की कटाई पूरी नहीं हुई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी मुझे समझ आया, शायद हम 3 नहीं थे उस रात में, कोई चौथा भी था जो शुरू से ही हमारे साथ था और अब वो मुझे जाने नहीं देना चाहता था। मेरे पैरों ने जैसे खुद ही फैसला कर लिया और मैं पूरी ताकत से भागने लगा। गेहूं की बालियां मेरे चेहरे और हाथों से टकरा रही थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। पीछे से वही सरसराहट लगातार मेरा पीछा कर रही थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे पीछे रेंग रहा हो। गांव की तरफ जाते रास्ते पर पहुंचते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने हाँफते हुए पीछे देखा। खेत बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन उस रात के बाद मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था, क्योंकि चाचा और पप्पू दोनों कहीं नहीं मिले। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हम तीनों रात को साथ गए थे, लेकिन वापस सिर्फ मैं आया था। गांव वाले, रिश्तेदार, सब लोग खेत की तरफ दौड़े। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन न चाचा का कोई निशान मिला, न पप्पू का। पुलिस भी आई, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। खेत में किसी लड़ाई झगड़े या खून खराबे का कोई सबूत नहीं था। बस एक अजीब सी बात सबको परेशान कर रही थी। खेतों के बीच में गेहूं की एक लंबी सी लाइन पूरी तरह से दबी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन से चिपक कर वहां से गुजरी हो। गांव के सबसे बुजुर्ग और पुराने आदमी रामदयाल काका चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर पूछा कि रात को ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था। मैंने डरते डरते सब कुछ बता दिया। आवाजें, फसल का हिलना और वह फुसफुसाहट, कटाई पूरी नहीं हुई है। ये सुनते ही काका का चेहरा बदल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोग जिस खेत में गए थे वहां सालों पहले एक हादसा हुआ था और उसी के बाद से यह सब शुरू हुआ है। काका ने बताया कि करीब 20 साल पहले उसी खेत का मालिक हरिराम
कटाई के समय रात में अकेले काम कर रहा था। अचानक मशीन में उसका पैर फंस गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। वो पूरी रात वहीं पड़ा रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन खेत गांव से थोड़ा दूर था और उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सुबह जब लोग पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरते वक्त वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, कटाई पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसका सारा गेहूं अधूरा रह गया था। उस घटना के बाद कई लोगों ने रात में उस खेत में अजीब चीजें महसूस की, जैसे फसल का अपने आप हिलना, पैरों के नीचे किसी के चलने जैसा एहसास और कभी-कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि कभी कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार शायद वो चीज अधूरी कटाई को पूरा करने के लिए किसी को अपने साथ ले गई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन चाचा और पप्पू, उनका क्या हुआ? काका ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस खेत की तरफ इशारा किया। मैंने देखा वो दबा हुआ रास्ता अब पहले से थोड़ा और लंबा हो गया था, जैसे रात में किसी ने काम जारी रखा हो। और उसी लाइन के आखिर में गेहूं की बालियां साफ सुथरी कटी हुई थीं, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान दरांती से काटता है। पुलिस ने कुछ दिन बाद केस बंद कर दिया, लापता लिखकर। लेकिन गांव में लोग अब उस खेत के पास भी नहीं जाते, खासकर कटाई के समय रात में। मैं भी उस रात के बाद कभी वहां नहीं गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि करीब एक हफ्ते बाद जब मैं अपने घर के पीछे छोटे से खेत में अकेला खड़ा था, मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। अब भी थोड़ी कटाई बाकी है। मैंने धीरे धीरे नीचे देखा और मेरे पैरों के पास गेहूं की बालियां अपने आप झुकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ फिर से अपना काम शुरू कर चुका हो। और इस बार वो खेत मेरा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कुछ जगहों व समय का सम्मान करना जरूरी होता है, वरना छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ।